मैं दुर्गा सिंह बैस नवरात्रि के दूसरे दिन के पावन पर्व पर सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हरियाणा में कल 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव में एक मुश्त वोट पड़ने जा रहा है। इसमें हरियाणा के सभी नागरिकों से अपील है कि आप बहुत सोच समझ करके अपने मत का इस्तेमाल करें। मैंने अभी तक देखा है कि हरियाणा में विगत कुछ वर्षों में जो आंदोलनजीवी हैं, कभी किसानों के नाम पर, कभी खिलाड़ियों के नाम पर, कभी अग्निवीर योजना के नाम पर हरियाणा के विकास को अवरुद्ध करने का पुरजोर कोशिश करते रहे हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के हिस्सेदार बन करके काम करते रहे हैं। इनको बाहरी देशों से ताकत दिया जाता रहा है ताकि देश में अराजकता का माहौल बने और जो हरियाणा एक बहुत संपन्न विकासशील स्टेट है वो मिट्टी में मिल जाए। हरियाणा के लोग सेना में किसानों के रूप में, वहाँ के मजदूर, वहाँ के खिलाड़ी पूरे दुनिया में हरियाणा के नाम को रोशन करते हैं और भारत की मर्यादा को चार चांद लगाते हैं। साथियों, बड़े मुश्किल के साथ मत देने का अधिकार आपको प्राप्त हुआ है। इस लोकतंत्र में संविधान ने आपको एक ऐसी ताकत दी है कि जो आप अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने मन के अनुरूप सरकार बना सकते हैं और अपने विकास के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव रख सकते हैं। ये कल आपको मौका मिला है। आप अगले 5 वर्षों के लिए हरियाणा में एक बहुमत की स्पष्ट सरकार जो डबल इंजन की हो, जो राज्य के विकास को तेज़ी से आगे बढ़ा सके और 10 वर्षों में वैसे आपने जो सरकार बनाई वो तेज़ी से हरियाणा को विकास के रास्ते पर ले जा रही है, उसको और गति देने के लिए आप जातिवाद, परिवारवाद, वंशवादी मुस्लिम तुष्टीकरण करने वालों से सावधान होकर के राष्ट्रवाद के लिए, अपने हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए आप भाजपा की जो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वैसे डबल इंजन की सरकार राज्य में भी आप पुनः हैट्रिक लगा करके सरकार बनावें, जिससे हरियाणा का मान सम्मान, हरियाणा की पहचान दुनिया में बनी रहे। और मुस्लिम तुष्टीकरण से मेरा आशा है सभी मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए कि ये मैं सारे मुसलमानों के लिए नहीं कहता हूँ। मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले 5 से 10% मुसलमान हैं जो लाभान्वित होते हैं। वो बड़े दलों से, इंडिया अलायंस से के जो भी दल हैं उनसे साठ-गांठ करके आपके वोटों का ये सौदा करके उनसे मोटी रकम और फ़ायदा, पद सब कुछ लेते रहते हैं और आपको गुमराह करके कि आप अगर भाजपा को वोट देंगे, भाजपा की सरकार बनेगी तो आने वाले दिनों में ये आपके लिए खतरा है। आपकी मस्जिदों को कब्जा करेंगे, आपके इबादत जगहों पर कब्जा करेंगे, आपके कब्रगाहों पर कब्जा करेंगे, आपके ईदगाहों पर कब्जा करेंगे, आपके मज़ारों पर और आपके जितने दरगाहें हैं देश में, प्रदेश में, उस पर ये इनकी निगाहें हैं। ये बिल्कुल आपको भ्रम में डाल करके गलत रास्ता दिखाते हैं। जबकि आपने देखा कि 10 वर्षों से केंद्र में और 10 वर्षों से हरियाणा में भाजपा की सरकार चल रही है। किस मुस्लिम समाज का, किस गरीब का भाजपा ने नुकसान किया। विकास में सबका साथ, सबका विकास का नारा भाजपा का रहा। उसमें आपको बढ़ चढ़ करके विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का भाजपा ने प्रयास किया है। आपको आवास दिया, आपको निःशुल्क राशन दिया, आपको उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, आपको 5 लाख का आयुष्मान दवा के लिए मुफ्त कार्ड दिया। आपके लिए न जाने कितनी अनगिनत विकास के रास्ते को खोला
और उसके बाद लोग ये सब आपको गुमराह करते हैं कि इस्लाम खतरे में है, जबकि न इस्लाम खतरे में है। भारत में कभी भी भारत की जो सोच है, जो सनातन संस्कृति की पहचान है, ये सबको साथ लेके चलने की है, सबको सम्मान करने की है, सभी रिलीजियस को, सभी पंथ मजहब को, सबको समान अधिकार देने वाली, सम्मान देने वाली हिंदू धर्म के लोग हैं। ये कभी भी आपके खिलाफ कभी भी नहीं जा सकती, ये सदैव आपके साथ हैं, आपको अपना भाई मानते हैं। इसलिए आप इन ठेकेदारों से सावधान होकर के अपने मत का इस्तेमाल राष्ट्र हित में, हरियाणा के विकास के लिए और भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए आप राष्ट्रवादी सरकार बनाइए। इन्हीं बातों को, इसी विचारों से मैं आपके सामने आज पेश हुआ हूँ। ऐसा मेरा मानना है, मैं यही सोचता हूँ। आप क्या सोचते हैं? मेरे बातों से कितना आप सहमत हैं? अपने विचार रखिए और आप घर से कल एक एक वोट निकल करके पोलिंग तक जाइए और वोट का आपका अधिकार बहुत मुश्किल से मिला है, उसका इस्तेमाल कीजिए और लोकतंत्र को मजबूत करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।